हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर को एनालिसिस करेंगे, यानी कि इससे पहले हम 5 मॉडल पेपर को क्या है एनालिसिस कर चुके हैं और आज के मॉडल पेपर में थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया गया, यानी कि हम बोल सकते हैं थोड़ा हार्ड लेवल है। आप सबका टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 42 प्लस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें थोड़ी मैथ का भी लेवल बढ़ाया गया है और जीके के अंदर जो है वो करंट अफेयर ऐड किया गया है। तो आज का आप सबके लिए टारगेट जो है वो 42 क्वेश्चन का होगा। वीडियो के अंत में अपने टारगेट को क्या है, जो जितने क्वेश्चन आपने राइट किए उनको क्या है कमेंट में अवश्य करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले बता दें इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, वहां से आप इसको क्या है डाउनलोड कर लेना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के किनारे स्थित है, किस झील के तट पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो पुलिकट झील के तट पर क्या है स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप जो किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील भी पूछा जाता है किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में क्या है ये स्थित है। और किस नदी किस झील के तट पर है? तो पुलिकट तट के स्थित क्या है ये स्थित है। दूसरा फिर पूछा जाता है ये जो हरिकोटा द्वीप जो है ये रॉकेट लॉन्च जो है द्वीप है जो कहां स्थित है? पुलिकट झील के तट के और आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर क्या है ये स्थित है। और इसका दूसरा नाम जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी इसे क्या है जाना जाता है। काफी बार पूछा गया कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए। कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। किस झील के तट पर या किनारे पर स्थित है? तो पुलिकट तट के किनारे पे क्या है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? कल हमने पढ़ा था कि संविधान संशोधन यानी संविधान में अदल बदल बदलाव करने की प्रक्रिया जो है वो किस देश से ली गई है? कल पढ़ा था हमने दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहां से? एक बार फिर नोट कर लें, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब पूछा गया है कि किस भाग में है? तो ये भाग नंबर 20 के अंदर है। भाग नंबर 20 के अंदर क्या है ये सम्मिलित है। फिर अनुच्छेद भी पूछा जाता है, इसका अनुच्छेद भी। तो अनुच्छेद जो है वो 368 अनुच्छेद भाग 20 के अंदर जो है वो संविधान में संशोधन करने की क्या प्रक्रिया का क्या है वर्णन मिलता है। किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और यह भी ध्यान रखें 1950 में इसको क्या है भारतीय संविधान के हिस्से में क्या है जोड़ा गया था संशोधन की प्रक्रिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर पार करने में या 1 डिग्री पृथ्वी घूमने में कितना समय लगता है, ऐसे पूछा जाता है। देशांतर पार करने में या 1 डिग्री घूमने में। देखिए हमारे गोलार्ध पे जो ये रेखाएं होती है, यानी बोल सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं होती है उनको क्या है देशांतर रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं क्या है कहा जाता है। यहां से यहां तक, यानी कि इस रेखा से इस रेखा 1 डिग्री जो होता है पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। कितना है? 4 मिनट का समय लगता है। देखिए कुल रेखाएं जो है इनकी संख्याएं जो है वो कितनी है? 360। 1 डिग्री को 360 रेखाएं हैं, 1 डिग्री को पार करने में क्या है 4 मिनट का समय लगता है। तो टोटल जो है वो 1440 मिनट में एक जो है वो पृथ्वी अपना पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है एक चक्कर पूरा करती है। तो ये भी ध्यान है कि किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो टोटल कितनी होगी? 1440 मिनट लगेगी। 1 घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट होती है। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 24 घंटे। क्या आ जाएगा? 24 घंटे। तो इस प्रकार आपसे इनकी संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 360 होती है। किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। 1 डिग्री घूमने में या पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1905 में हुई थी। स्थान पूछा जाता है। इंडिया होम रूल जो सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कहां हुई थी? स्थान मुख्य इसलिए है कि इसकी स्थापना जो है वो लंदन के अंदर हुई थी। कहां हुई थी? लंदन के अंदर 1905 में। फिर किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 के अंदर लंदन के अंदर जो है वो इंडिया होम रूल
सोसाइटी की क्या है, स्थापना की गई। तो क्लियर है, स्थान पूछा जाए तो लंदन के अंदर हुई थी। कब हुई, समय पूछा जाए तो 1905 के अंदर। किसने की थी, श्यामलाल जी कृष्ण वर्मा द्वारा इसकी क्या है, स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल भी हमने चर्चा की थी कि नर्सिंग असिस्टेंट या अन्य टेक्निकल जीडी ट्रेडमैन के सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2500 वास्तुनिष्ठ क्वेश्चन, यानी कि देखिए जो बच्चे थ्योरी पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं वो बच्चे क्या है इस पीडीएफ को अवश्य पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें पूर्ण सिलेबस जीके और जीएस के पूर्ण सिलेबस के क्या 2500 अभ्यास प्रश्न जो है वो डाले गए हैं। और जो बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है थ्योरी से है, जो लगभग 200 पेज के आसपास ये नोट्स है जो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के थ्योरी टॉपिक वाइज जो है वो डाले गए हैं। तो आप इसको भी तैयारी के साथ साथ पढ़ते रहें ताकि आप मॉक टेस्ट जो लगा रहे हैं उसको क्या है अच्छे से क्या आप आंसर देने में सक्षम रहोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निर्मल हृदय के उपनाम से किसे जाना जाता है, निर्मल हृदय के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका मदर टेरेसा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। कल हमने मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार पढ़ा था, कब दिया गया था, 1989 में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया था, शांति क्षेत्र में दिया गया। और ये पहली भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला कौन थी नोबेल पुरस्कार पर था, तो मदर टेरेसा। इनको निर्मल हृदय के नाम से उपनाम से भी जाना जाता है। ये देखिए हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, मेरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है, सुपर मॉम। लता मंगेशकर को भी पूछा जाता है, तो लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है, सवर कोकिला, सवर कोकिला। सवर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, लता मंगेशकर को। कंफ्यूजन यहां होता है सरोजिनी नायडू, इनको भारत का कोकिला कहा जाता है। किसका, भारत का, भारत का कोकिला। दोनों याद रखें, सवर कोकिला मधुर आवाज के लिए लता मंगेशकर जानी जाती है, भारत की कोकिला जो है वो किसे जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को। और मेरी कॉम को क्या है, सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। और निर्मल हृदय के जो मदर टेरेसा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में शिक्षा किस सूची में शामिल किया गया है। देखिए 3 सूचियां हैं, संघ सूची होती है, समवर्ती सूची, राज्य सूची होती है। संघ सूची में से केवल और केवल केंद्र सरकार अपना कानून स्थापित करती है, जैसे रेलवे, भारतीय रेलवे जिसको बोलते हैं, तो ये केंद्र सरकार का यानी संघ सूची का विषय। समवर्ती सूची में राज्य सूची और जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर अपना कानून स्थापित करती है, जैसे बिजली या शिक्षा जो है वो, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का होता है। और राज्य सूची के अंदर हम बोल सकते हैं पशुपालन, कृषि, जो ये है जो है पंचायती राज व्यवस्था, इनको क्या है ये राज्य सूची के विषय हैं। चलिए भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत कहां हुई, यानी कि पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत जो है वो कहां हुई थी, तो पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत जो है वो केरल के अंदर 2020 में हुई थी, ये भी याद रखें, 2020 के अंदर इसकी क्या है शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम जो है वो किससे संबंधित है, तो ये बाल विवाह से संबंधित है। और शारदा एक्ट जो है वो 1929 को लागू हुआ था। इसके अंदर जो है वो ये, इससे पहले जो है वो महिला यानी लड़की की जो है वो शादी की उम्र जो है वो 14 वर्ष और लड़के की क्या थी 18 वर्ष थी। इसके बाद जो है वो शादी की उम्र महिला की जो है वो 18 वर्ष और पुरुष की जो 21 वर्ष हुई थी। तो इसका संबंध जो है वो बाल विवाह से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। देखिए मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फिबोस। डिमोस और फिबोस ब्रह्मांड का या सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस है, पूछा जाता है। छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है, जो क्या है बृहस्पति ग्रह का क्या है सबसे बड़ा चंद्रमा जिसको बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना उपग्रह वाले, हाल ही में पूछा गया बिना उपग्रह, बिना यानी कि बिना उपग्रह यानी कि जिसका अपना उपग्रह नहीं है, तो वो 2 एकमात्र उपग्रह हैं, बुध और दूसरा जो है वो शुक्र। 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने कोई उपग्रह नहीं है। और सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो बृहस्पति ग्रह के हैं। और सबसे बड़ा भी जो है वो गैनीमेड जो है वो क्या है बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह किसका है, मंगल ग्रह का। कौन सा है, डिमोस। और मंगल ग्रह के 2 ही क्या है उपग्रह। एक टाइटेनिक पूछा जाता है, टाइटेन जो है वो भी क्या है शनि का उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय
IMF लिखा हुआ मिलेगा आपको। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है का मुख्यालय कहां स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। वाशिंगटन डीसी के अंदर ये क्या है, और ये एक वित्तीय संगठन है। क्या है कि वित्तीय संगठन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, या सनी डेज पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो ये जो है वो सुनील गावस्कर की क्या है, आत्मकथा है। और सुनील गावस्कर का संबंध भी पूछा जाता है तो क्रिकेट से, क्रिकेट खेल से क्या है इनका संबंध है, आप ये भी क्या है ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जो है वो किस उद्योग के लिए क्या है जाना जाता है, तो फिरोजाबाद जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। किससे, ब्राउन क्रांति, कल पढ़ा था हमने क्या, ब्राउन क्रांति का संबंध किससे है, तो चमड़ा उद्योग से है। फिरोजाबाद का संबंध जो है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो चमड़ा के लिए। ताला भी पूछा जाता है, तो ताले के लिए अलीगढ़, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, अलीगढ़। और कांच उद्योग के लिए, सॉरी एक मिनट, इसका कांच उद्योग आएगा। इसका क्या है, फिरोजाबाद जो है वो कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। एक बार थोड़ा मिस टाइप हो गया था। फिरोजाबाद जो है वो कांच उद्योग के लिए क्या है, कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। कांच की चूड़ियों के लिए क्या है जाना जाता है। और रेलवे इंजन के लिए, चमड़े के लिए जो जाना जाता है वो कानपुर जाना जाता है, कानपुर या आगरा जाना जाता है, कानपुर या आगरा जाना जाता है। और तालों के लिए जो वो अलीगढ़, अलीगढ़ जाना जाता है। रेलवे इंजन के लिए, देखिए रेलवे कोच के लिए नहीं, रेलवे डिब्बे के लिए नहीं, रेलवे इंजन के लिए पूछा जाता है तो वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जाना जाता है। तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी धरती पर प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1960 में कहां फहराया गया। 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि विदेशी धरती पर पहले ध्वज फहराने वाले भारतीय कौन थे, भिकाजी कामा। कब फहराया गया, 1960 के अंदर। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश में फहराया था, तो जर्मनी में। इसका क्या है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ था। युद्ध अभ्यास से रिलेटेड प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो पीछे जो युद्ध हुए 2022-23 के सभी, एक बार जिनका एग्जाम 10 सितंबर को है या आगामी रैली की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार क्या अच्छे से रीड कर लेना। तो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ या मध्य हुआ था, तो ये भारत और जापान के मध्य हुआ था। भारत और जापान के मध्य हुआ था, 2023 के अंदर आयोजित हुआ था। कौन से संस्करण या क्रम के अनुसार कौन सा था, तो ये चौथा था, ये भी याद रखें। कौन सा था, चौथा था। किन 2 देशों के मध्य हुआ था, भारत जापान के। फिर स्थान भी याद रखें, तो ये आयोजन कहां हुआ था, जापान के अंदर ही इसका क्या है आयोजन हुआ था। स्थल भूमि भी पूछी जा सकती है, आयोजन स्थल, तो जापान के अंदर आयोजन हुआ था। और ये संस्करण के अनुसार, क्रम के अनुसार चौथे क्रम का था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई, यानी किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या है शुरू की गई थी। और दूसरा कब लागू की गई थी, तो 14 जून, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, 14 जून 2022 को अग्निपथ या अग्निवीर योजना को क्या है केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या है लागू किया गया था। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, भारत का प्रथम पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना था, तो हीरालाल जे कन्हैया। हीरालाल जे कन्हैया जो है वो भारत के क्या थे, पहले मुख्य न्यायाधीश। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग या सबसे बड़ी ग्रंथि दोनों का ही क्या है एक ही आंसर होगा। कौन सा होता है, यकृत होता है। अगर इस प्रकार से छोटा पूछा जाता तो छोटा कौन सा है, पिनियल, पिनियल ग्रंथि। कौन सी है, पिनियल ग्रंथि हो जाएगा। सबसे छोटा या सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिनियल ग्रंथि है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव चेहरे में कितनी हड्डियों से बना होता है, या मानव चेहरे में कितनी हड्डियां जो है वो पाई जाती है। कल हमने पढ़ा था कान में, कितने कान में पढ़ा था कितनी 6 हड्डियां होती है। प्रत्येक कान में कितनी होती है, 3 हड्डियां होती है। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, तो चेहरे में क्या है 14 हड्डियां होती है। कितनी होती है, 14 हड्डियां होती है। एक क्वेश्चन पूछा था खोपड़ी, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो देखिए 22 हड्डियां होती है। 22 देखिए 14 हड्डियां तो हमारे चेहरे में होती है, प्लस 8 हड्डियां जो है वो खोपड़ी में होती है। तो दोनों मिलाकर जो है वो क्या है 22 हड्डियां होती है। खोपड़ी में अगर पूछा जाए तो 22 हड्डियां होती है,
चेहरे में पूछा जाए तो 14 हड्डियां होती है, कान में पूछा जाए तो क्या है 6 हड्डियां होती है, प्रत्येक की बात करें तो क्या है 3 हड्डियां होते हैं। सबसे छोटी हड्डी भी क्या है कान में ही पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णदत्ता का दोष किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? वर्णदत्ता रोग, जिसको हम इंग्लिश में कलर ब्लाइंड बोलते हैं, उस रोग के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो है ऑक्सी आइसो लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये अमेरिका के वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या है खोज की है इस लेंस की। पहले इसका कोई निवारण नहीं माना जाता। हो सकता है अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो डी आपको इनमें से कोई नहीं मिलेगा, इसके निवारण के लिए नहीं है। यह एक अनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है रूपांतरित होता है, जिसको इंग्लिश में क्या है कलर ब्लाइंड बोलते हैं। अगर ये ऑप्शन ऑक्सी आइसो मिले तो ये क्या है इस लेंस का निवारण के लिए क्या है इसको ठीक किया जा सकता है। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ध्वनि का तारतव किस पर निर्भर करता है? देखिए मिस टाइप हो गया था। किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो आवर्ती पर निर्भर करता है। ध्वनि का क्या है आवर्ती पर क्या है निर्भर करता है। जो सर्वाधिक तारकता जो आवाज जो होती है वो पतली आवाज में क्या है सबसे ज्यादा तारकता होती है, जो क्या है निर्भर किस पर करती है? आवर्ती पर करती है। आवर्ती को किस में मापा जाता है? मापा जाता है तो हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में नापा जाता है। आवर्ती को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापने की इसकी क्या है इकाई है। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो धातु है वो कौन सी है? तो पोटेशियम है। देखिए सोडियम नहीं होगा, सोडियम दूसरे नंबर पे होती है, दूसरा नंबर है। पोटेशियम पहले नंबर पे है, जो हवा और नमी के संपर्क में आते क्या है स्वयंतः क्या है जलने लगती है। अगर ऑप्शन में पोटेशियम नहीं हो तो आप सोडियम कर सकते हैं, अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम होगा। दोनों को जो है वो क्रियाशील होने के कारण ही इनको क्या है मिट्टी या केरोसिन के तेल में क्या है इनको रखा जाता है, क्योंकि ये हवा और नमी के संपर्क में आते क्या है स्वयंतः में जलने लगती है। न्यूनतम भी पूछा जाए या सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? तो तांबा या आपको कॉपर मिलेगा। अगर नहीं है तो आप लोहा भी कर सकते हैं, क्योंकि लोहा भी ऑप्शन में मिलेगा। ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन, हीरे का चमकना किसकी अवधारणा है या किसकी उदाहरण है या किसके कारण चमकता है या किस परिवर्तन के कारण? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या है चमकता है। राजस्थान में मरक मरीचिका भी जो दिखाई देती है वो भी क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। जल का बहाव किस में मापा जाता है? जल के बहाव की गति को जो है वो किस में मापा जाता है? तो उसको क्यूसेक में मापा जाता है। और बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब पूछा जाता है तो बैरोमीटर द्वारा। फेथोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई, ये भी याद रखें, समुद्र की गहराई। और अल्टीमीटर द्वारा उड़ते विमानों की ऊंचाई। उड़ते विमानों की क्या है ऊंचाई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो अल्टीमीटर द्वारा मापी जाती है। फेथोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडल की क्या है दाब को मापा जाता है। और जल के बहाव या जल की गति को किस में मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा जो है किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सूत्र भी याद रखें। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है सूत्र होता है, जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं या किस से ग्रहण करते हैं? दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को है वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या है ग्रहण करते हैं। किस से ग्रहण करते हैं? तो मृदा या मिट्टी से। मृदा या मिट्टी से ग्रहण करते हैं, ये भी ध्यान रखें। मिट्टी या भूमि भी हो सकता है आपको मिल जाए, भूमि लिखा हो भी क्या है मिल सकेगा। किस से ग्रहण करती है? तो मिट्टी, मृदा और जो है मृदा, भूमि, ये सभी क्या है एक ही है, नाइट्रेट के रूप में क्या है ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वासियोरक रोग किसकी कमी से होता है? क्वासियोरक रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। क्या होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। और विटामिन की कमी से जो है वो अलग अलग है। विटामिन ए की कमी से जो है जैसे रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से जो है वो क्या है स्क्रिवी रोग होता है, डी की कमी से क्या होता है डी की कमी से क्या है हड्डी का कमजोर होना या हड्डियों का टूटना, ई की कमी से जो है वो जनन शक्ति को कमजोर पहुंचाता है। और लोहे की कमी से एनीमिया, लोहे की कमी से एनीमिया होता है। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या है डिप्रेशन जो बढ़ता है वो कार्बोहाइड्रेट की
बढ़ता है। और कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल या धान में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस जो है वो किन किन गैसों से मिलकर क्या है? बनी होती है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड जिसको क्या बोलते हैं? CO2 को बोलते हैं। और CO को बोलते हैं, CO2 को बोलते हैं कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाई मोनोऑक्साइड जो है CO को, और प्लस नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N2 होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडेराइट किस धातु का एस्क है? सिडेराइट जो है वो किस धातु का क्या है? एस्क है। सिडेराइट जो है वो किस धातु का क्या है? एस्क है। तो ये किसका है? लोहे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो फलों में जो है वो कौन सा विटामिन जो है वो नहीं पाया जाता? तो फलों में जो है वो विटामिन डी नहीं पाया जाता, जो सर्वाधिक हमें क्या है? प्राकृतिक स्रोत है, ये सूर्य की किरण से क्या है? सूर्य के प्रकाश से हमें क्या है? प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? रमन अनुसंधान, देखिए रमन अनुसंधान सीवी रमन, जिन्होंने क्या है? किसकी खोज की थी? प्रकाश की खोज जो है वो रमन प्रभा की क्या है? इन्होंने क्या है? खोज की थी। तो सीवी रमन ने रमन प्रभा की खोज की थी। कब की थी? 28 फरवरी 1928 को इन्हें क्या है? खोज की थी। इस उपलक्ष्य में एक दिवस भी बनाया जाता है, विज्ञान दिवस, ये भी याद रखें। तो ये अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो ये बेंगलोर के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? ये बेंगलोर के अंदर क्या है? स्थित है। और अगर पूछा जाए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को 1928 को सीवी रमन ने क्या है? रमन प्रभा की खोज की थी। किसकी? रमन प्रभा की। चलिए पार्ट नंबर 3 स्टार्ट होता है। 5 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो बताओ 15 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करें? हाल ही परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे। 4 आदमी 5 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी कितने में करेंगे? 8 आदमी 3 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो देखिए ऐसी कंडीशन में 5 आदमी 12 दिन में, पहले 5 आदमी कितने दिन में? 12 दिन में करते हैं। तो कुल काम निकाल लेना गिनटू करके, इसको सोल्व कर लेना पहले। तो ये आ जाएगा 12 5 60। कुल काम हमारे पास कितने आ गए? 60 आ गए। नीचे चाहे 2 आदमी दिया हो, 3 महिला दी हो, या 5 आदमी कितने दिन में करेंगे, या कितने घंटे में दिया हो, तो उसको क्या है? भाग लगा देना। तो यह हो जाएगा 15, यानी कि 15 आदमी उस काम को 4 दिन में कर देंगे, जो काम 5 आदमी 12 दिन में करे। कितनी भी संख्या हो, पहले ऊपर की लाइन को सोल्व कर लेना, कुल निकाल लेना, ठीक है? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3500 की राशि का 10% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा। सबसे ज्यादा जो मैथ में जो टॉपिक से क्वेश्चन जो उठाए जा रहे थे वो साधारण ब्याज से उठाए जा रहे थे। तो 3500 रुपए की राशि है। सूत्र क्या होता है ब्याज ज्ञात करना? मूलधन इंटू दर इंटू समय गुण बटे 100। तो 10% इंटू 4, इसको सोल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0 को काट देंगे, ये आ जाएगा 350। कितना आ जाएगा? 350 इंटू 4, 350 इंटू क्या है? 4 आ जाएगा। तो इसको क्या है? गुणा कर देंगे 20, 4 3 12, 12 2 14, यानी 1400 क्या है? 1400 रुपए क्या है हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा। सी ऑप्शन। अगर मिश्रधन पूछा होता तो इसमें क्या है? मिश्रधन को क्या है? ऐड कर देते। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, 180 किलोमीटर को मीटर प्रति में बदलो, यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को क्या है? मीटर प्रति सेकंड में दिया हो। अगर किलोमीटर में दिया हो और मीटर प्रति सेकंड में हो तो 5/18 से कर देंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछा हो तो 180 इंटू 18/5 से क्या है? कर देंगे। तो ये आ जाएगा 10 इंटू, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते थे। 90 का पूछा गया था, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को क्या है? मीटर प्रति सेकंड में बताओ, ये पूछा गया था हाल ही परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन, 3000 रुपए की राशि का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना की मिश्रधन पूछा गया है। तो चक्रवर्ती ब्याज देखिए 3000 रुपए की राशि है, इंटू कितना दिया गया है? 10%। तो हम 110/100। कितना समय दिया गया है? 2 वर्ष। तो 2 बार लिख देंगे 110 इंटू 100। देखिए 2 0 से 2 0 को काट देंगे, इस 2 0 से 1 0 काट देंगे। ये 11 को इंटू करेंगे तो 121 इंटू
3 आ जाएगा, तो इस 30 आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3630 रुपए हमारे पास मिश्रधन निकल कर आ गया। तो राशि कितनी थी हमारी, मूलधन कितना था हमारा 3000 रुपए, तो 3000 इसमें से माइनस कर देंगे। 3630 माइनस 3000, तो ये हमारा आ जाएगा 630 रुपए क्या है चक्रवर्ती ब्याज। बी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का √3 मान होता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, आप इसको याद कर लेना। tan के मान को याद कर लेना, कोट का और साइन का ज्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, राम किसी वस्तु को 3000 रुपए में खरीदता है और उसे 4000 रुपए में बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। यानी कि कोई वस्तु है 3000 रुपए में खरीदी और कितने में बेच दी 4000 रुपए में, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है ये तो पता है, 1000 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। हमें क्या हो रहा है 1000 रुपए का क्या है लाभ हो रहा है। अब पूछा गया लाभ का प्रतिशत पूछा गया है, लाभ का क्या पूछा गया है प्रतिशत, तो लाभ कितना है हमारा 1000 रुपए, किस पर 4000 रुपए की बेचने पर 1000 रुपए का क्या है हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो बटे में क्या है 4000 इंटू कर देंगे हमें 100, 30 से 30 को काट देंगे, 4 से 100 को काटेंगे, तो यानी 25% का लाभ हो रहा है। ये 1000 जो है 1000 रुपए का लाभ जो है ये क्या है 25% के बराबर है। तो यानी हमारा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है मिस टाइप हो गया, तो इसको 25 कर देते हैं, तो क्या है बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण जो है वो किस कोण को कहा जाता है? तो न्यून कोण जो है वो देखिए, न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य, 90 डिग्री की क्या है मध्य का कोण, मध्य के कोण को क्या है हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ए बी ओ, ये जैसे 60 डिग्री का, तो ये कौन सा कोण हो गया ये हमारा न्यून कोण हो गया। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज की तीनों भुजाएं भुजा समान हो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? देखिए तीनों भुजाएं समान हो जिस त्रिभुज की, यानी कि ए समान बी समान और सी, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं समबाहु, यानी कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों कोणों का मान आप सबको पता ही होगा 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है। फिर विषम बाहु पूछा जाता है, विषम बाहु त्रिभुज में क्या है एक भी कोण क्या है समान नहीं होता, एक भुजा भी क्या है समान नहीं होती, सम्मान क्या है नहीं होती, उसको क्या कहते हैं विषम बाहु कहते हैं। और समद्वि बाहु के अंदर जो है वो क्या है दो कोण जो है वो क्या है समान होते हैं, यानी एक ये कोण हो गए, दो भुजाएं जिस त्रिभुज की समान हो उसको क्या है समविधायु त्रिभुज कहते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज है वो तीनों भुजाएं समान नहीं होती, और इसको क्या है समबाहु जो है वो जिसकी तीनों भुजाएं क्या है समान होती है। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बस किसी पुल को यानी कि 1.5 मिनट में पार करती है तो पुल की लंबाई, देखिए चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, समय हमें मिनट में दिया गया है, तो इसको परिवर्तन कर लेते हैं घंटे में, या इसको क्या है मीटर प्रति सेकंड में। तो 54 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे 5/18, 18 तियो क्या होता है 54, यानी कि कितनी चाल आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड क्या है हमारी, यानी कि एक सेकंड में क्या है 15 मीटर की क्या है चाल क्या है तय करेगी। फिर पूछा गया 1.5 मिनट में कितना, 1 सही 1/2, यानी 1.5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो वे हो जाएंगे 90 सेकंड। क्या हो जाएंगे 90 सेकंड। अब इसको गुणा कर देंगे 15 × 90, तो 15 में कितने होते हैं 135, एक जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 135 मीटर की दूरी जो है वो पुल की लंबाई है। 135 मीटर क्या आ गई हमारे पुल की लंबाई। इस प्रकार से दिया हो तो दोनों को इक्वल कर लेना। अगर मीटर में पूछा हो और चाल सेकंड में दी हो तो घंटे में परिवर्तन करनी हो, या किलोमीटर चाल को घंटे में परिवर्तन करते हो तो 5/18 से क्या है भाग दे देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेकंड 2 घंटे का कितना भाग है? भाग होता है यानी कि 12 सेकंड जो है वो किसका 2 घंटे का। सेकंड में परिवर्तन करेंगे तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। अगर 2 घंटे में अगर इससे गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 7200। कितने हो जाएंगे 7200। फिर क्या दिया गया है 12 सेकंड, तो 12 × 7200 कर देंगे। 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 75, यानी
1/600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/600 भाग के बराबर है। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लड़कों की औसत आयु 40 वर्ष है, इनमें से 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है, तो चौथे लड़के की आयु ज्ञात करो। 4 लड़कों की औसत आयु कितनी दी गई है हमें? 40। फिर 3 लड़कों की औसत आयु कितनी दी गई है हमें? 35। कितनी है? 35। तो चारों की कितनी थी? 160। तीनों की कितनी होगी? 5 3 15, 5 3 9 1 10, यानी कि तीनों की औसत आयु जो है वो कितनी होगी? 105 कुल। और 4 की कितनी? 160 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 55, यानी चौथे की आयु जो है वो कितनी आ जाएगी? चौथे लड़के की 55 वर्ष। कितनी? 55 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 पैसे व 3 रुपए का अनुपात, यहां अनुपात पूछा गया है, अनुपात बराबर होता है, देखिए 20 पैसे बराबर 3 रुपए। तो 20 हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे भाग में क्या लगा देंगे? 3 इंटू 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100, तो हमारे इंटू लगा देंगे 100। तो बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 20/300। 1 0 से 1 0, 1 काट देंगे 2 से, तो 1/15। क्या आ जाएगा? 1/15, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? सम संख्याएं और प्रथम लगातार अगर दिया हो तो सूत्र क्या होता है? n प्लस 1। तो n कितना दिया हुआ है? प्रथम 20, तो 20 हो जाएगा, प्लस कर देंगे 20 प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 20 इंटू 21। 20 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42, 420 योग आ जाएगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होता है? 420 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 220 का 15%। 220 का 220 दिया हुआ है, का मतलब हमेशा क्या होता है? गुणा कितना? 15%। हटाएंगे तो भाग में क्या लग जाएगा? 100। क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। भाग में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। 220 दिया हुआ है, तो देखिए इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0 पे काट देंगे। ये 5 से कितने? 3 बार, ये कितने? 2 बार, ये कट जाएगा 11। तो 11 3 33 आंसर हमारा आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या है? राइट हो जाएगा। आपसे चाहे 300 का 10% दिया हो, पर 10 लगा देना, भाग में प्रतिशत कर देना, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 30%। कैसा भी दिया हो, का मतलब हमेशा गुणा होता है, ये ध्यान रखें। प्रतिशत हटाने के बाद क्या है? भाग में 100 लगता है। एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी, 4% की हानि पर बेची गई, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए एक मेज कितने की है? 750 रुपए की थी, जिसमें 4% की क्या है? हानि होती है। 4% की हानि होती है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए 750 रुपए है, ये कितने प्रतिशत के बराबर है? 100% के बराबर है। कितने प्रतिशत के बराबर है? जिसकी कीमत 750 रुपए थी, 750 रुपए कीमत यानी अपने आप में 100% थी, फिर 4% की हानि होती है, तो 100 माइनस 4% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा यह आ जाएगा 96%। कितना आ जाएगा? 96%। यानी 96% ज्ञात करना है कि हानि कितने में बेची है उसने। 750 तो 100% है, इसमें तो ना लाभ है ना हानि है, तो इसको काट देंगे 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा 15 पे 5 पे 15, और ये कट जाएगा 2, इसको काटेंगे ये आ जाएगा 48, यानी कि 48 को 15 से हम गुणा करेंगे, 8 5 40 और 500 के 20, 20 4 क्या कितना हो गया? 24, फिर आ जाएगा 8, फिर इसका 48, 0 2 6 1 7, यानी 720 रुपए की, कितने की? 720 रुपए की बेची, जब 4% की क्या हुई? हमें हानि हुई थी, और जिसका कितने की थी? वो 750 रुपए की क्या है? अपने में वो कीमत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घर रसोई पौधा। देखिए जैसे घर रसोई के लिए महत्वपूर्ण होती है, उसलिए पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? जड़ होती है। क्या होती है? जड़ होती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 11 18 को पूर्ण करो। देखिए विषम भी नहीं है, सम भी है, तो फिर क्या है? हम गैप चेक करेंगे। यहां पे कितने का गैप है? 3 का, फिर यहां पे कितने का है? 4 का, फिर यहां पे कितना दिया गया है? 5 का, फिर अगली संख्या में कितना दिया जाएगा? 6 का, तो 20 प्लस 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 26। डी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द, मोती, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट, कोयला, हीरा, ये सभी क्या है? खनिज हैं।
अपरूप हैं, क्या है, अपरूप हैं, और मोती अलग है तो विषम शब्द क्या हो जाएगा, मोती हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हरे रंग को नीला व नीले को क्या है, नीले रंग को काला और काले रंग को पीला कहा जाता है तो समुद्र कैसा दिखाई देता है। देखिए हरे रंग को क्या कहा जाता है, नीला कहा जाता है, और नीले रंग को क्या कहा जाता है, काला कहा जाता है, और काला और काले रंग को क्या है, पीला रंग कहा जाता है। तो समुद्र कैसा दिखाई देता है, समुद्र का रंग नीला होता है, और नीले रंग को, नीला रंग कैसा दिखाई देता है, तो नीला जो रंग है वो काला दिखाई देता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी डी सी ई जी। देखिए इस तरीके की सीरीज में हमेशा गैप ही दिए होते हैं। ए बी, यहां क्या छूट गया, सी, फिर डी ई, फिर भी उसके बाद एफ छूट गया, फिर एफ के बाद क्या आता है, जी, फिर एच आ गया, फिर आई आ गया, फिर जे आ गया, जे आ गया। उसके बाद यानी कि पहले एक छूटा, फिर दो, फिर क्या है, तीन। जे के बाद क्या आता है, के एल एम, क्या आता है, जे के एल एम, दो तीन छोड़ देंगे, एम एन ओ, अगला आंसर क्या आ जाएगा, एन ओ, क्या आ जाएगा, एन ओ। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा राइट हो जाएगा। तो आज के सेक्शन को हम क्या है यहीं समाप्त करते हैं। और जैसे आज के मोटिवेशन के लिए आपको तस्वीर दिखाई दे रही है कि चांद पे या मंजिल पे पहुंचने के लिए क्या है, हमें छोटे छोटे कदमों से क्या है, हमें खुद तह सवे तह क्या है चलने की शुरुआत करनी होगी। जब हम चलना शुरुआत करते हैं तो हम मंजिल पर क्या है पहुंचते हैं। तो आज आप जो तैयारी कर रहे हैं ये आपके लिए एक छोटी छोटी शुरुआत है। जैसे कि भर्ती जो है वो जनवरी माह में स्टार्ट होती है, दिसंबर में होती है, तो आप अपनी धीरे धीरे तैयारी करते रहिए और मंजिल की ओर क्या है बढ़ते रहिए, ताकि आपको क्या है परीक्षा के समय जो है वो कठिनाइयां नहीं हो। अच्छे लेवल से आप थ्योरी से अगर आप से पढ़ोगे तो उसके बाद जो है वो मॉक टेस्ट या अन्य क्वेश्चन को रिवाइज करने में क्या है कोई परेशानी नहीं होगी। तो मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले कंटेंट की साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।